हमने कहा कि समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीटों पर तैयारी की है, क्योंकि हम गठबंधन में जा रहे हैं। तो ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किसको कहां लड़ाना है। तो उसमें आप परेशान मत होइए। आप केवल गिनती देखिएगा, जब काउंटिंग होगी तो उत्तर प्रदेश से भाजपा कैसे साफ होगी। अच्छा, ये भाजपा कैसे साफ होगी? वहां पर प्रधानमंत्री ने संसदीय बोर्ड की बैठक में कहा कि ऐसा करिए कि अगली बार जो ये भरी हुई कुर्सियां हैं, ये खाली कुर्सियां, ये भी भर जाएं। अपने सांसदों से कहा, तो वो सीख भी वहां दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये अगर नहीं है तो इनको आप भरिए। मैं अजय जी एक बार आ रही हूं, एक बड़ी खबर बता दूं कि दिल्ली में जेडीयू सांसदों से मिले हैं नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये मुलाकात हुई है। नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। लेकिन यहां दिल्ली में भी बैठक हुई है। अब नीतीश कुमार के पोस्टर लग रहे थे इस बैठक में आने से पहले। वैसे तो हर बैठक से पहले पोस्टर लग रहे हैं नीतीश कुमार के, लेकिन इस बार लग रहे थे। और क्या नीतीश कुमार अंदर खाने ये सोच रहे थे? आलोक जी ने कहा, अजय जी ने कहा कि भाई वो नैनी की भूमिका में थे, लेकिन उन्हें किसी ने ये नहीं कहा कि कार्यभार संभाल लीजिए, वो नाराज हैं। अंदर खाने खबर क्या है हर्षवर्धन जी? क्या नीतीश कुमार वाकई नाराज होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की साफ वजह दिख रही है। हम हाँ। लोग ये अनुमान लगाएं कि वो नाराज हैं या नहीं, ये बात करना ज्यादा ठीक होगा। आप ध्यान से देखिए, कांग्रेस के साथ क्या अरविंद केजरीवाल बात करने को तैयार थे? क्या नहीं तैयार थे? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ बात करने को तैयार थे? क्या था? नहीं तैयार थे। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ बात करने को तैयार थी? क्या नहीं तैयार थी? यहां तक कि नीतीश जी ने केसीआर तक को उसमें लाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी भी गए थे केसीआर से मिलने के लिए। वो तो पटना में थोड़ी उठक बैठक हो गई तो थोड़ा मुश्किल हो गई। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार ही वो धुरी थे, वो ध्रुव थे, जिसके इर्द गिर्द सब घूम रहे थे। जैसे ही सबका सबसे साथ हो गया, नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर गठबंधन से बाहर कर दिया। आप ध्यान से देखिए, और ये शब्द मैं कह रहा हूं तो आप सोचिए, 12 जून को नीतीश जी बैठक बुलाते हैं, बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता आने से मना कर देते हैं। फिर 23 जून की बैठक होती है तो लालू जी के एक तरह से कहें अगुवाई में होती है। बेंगलुरु में बैठक होती है, नाम पर नीतीश जी तय नहीं, उनसे सहमति नहीं ली जाती है, दूसरे लोगों को श्रेय चला जाता है। मुंबई बैठक आते आते संयोजन समिति बनती है, नीतीश जी का कहीं अता पता ही नहीं होता है। और अब तो पता नहीं उनसे कुछ पूछा भी जाता है कि नहीं। जब चुनाव चल रहा था तो नीतीश जी एक रैली में बिहार में क्या बोले? अरे कांग्रेस वाले तो उनको चिंता ही नहीं है, वो तो अपने चुनाव में लगे हुए हैं, गठबंधन की चिंता नहीं कर रहे हैं। ऐसे लड़िएगा भाजपा से। अब जो बयान आ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और जो बयान आ रहे हैं अजय जी, जो बयान आ रहे हैं, अब उनके ही नेता जो हैं सुनील कुमार पिंटू, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये बैठक सिर्फ चाय बिस्किट वाली बैठक थी। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये अगर आप कहते हैं, आप लोग तो कहते आ रहे हैं कि बैठक है चाय बिस्किट वाली बैठक है, लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं चाय बिस्किट वाली बैठक है। आप लोगों ने तो नहीं चाय बिस्किट खिला दिया उन्हें? हमें कोई शौक नहीं है लायबिलिटी ढोने का। हम कोई चाय बिस्किट उस्किट नहीं खिलाने वाले हैं, क्योंकि चाय बिस्किट के भी पैसे लगते हैं। अब फालतू लोगों पे पैसा खर्च करने की आदत नहीं है हमारी। बहुत एकदम क्लैरिटी में बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अभी महुआ जी बोल रही थी कि हमारी बैठक हुई, हमने अपने सबको कुछ बोलने का मौका मिला, सबने अपने प्रस्ताव रखे। ये चौथी बैठक है। जून से बैठक, जुलाई से बैठक शुरू हुई है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक वही प्रस्ताव ही रखा जा रहा है, लोग अपनी बात ही रख रहे हैं। एक काम कीजिए महुआ जी, बहुत अच्छा समन्वय रहेगा। 2029 तक ऐसी ही बैठक चलते रहना चाहिए। 29 के लिए रणनीति बहुत सॉलिड बनेगी। 365 गुने 5, 1800 दिन, 3 महीना भी 1890 दिन है। सुनील जी, आप भी सबको मिलकर अच्छे से प्रस्तावना वगैरह कीजिए। हमको लगता है कि 1890 दिन काफ़ी होगा तैयारी वारी करने के लिए।